दोस्त को समझना है तो दोस्त से पूछिए तेरा दोस्त कैसा है। अगर पूछने की भी हिम्मत नहीं तो खाली दोस्त देख लिया करो कैसे। अच्छे लोगों के दोस्त हमेशा 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 चोरों के दोस्त, डाकुओं के दोस्त, बदअकीदों के दोस्त, सुन्नियों के दोस्त, जन्नतियों के दोस्त। समझ गए ना जो कह गए, मजबूती से रहना चाहिए। तो कभी मत पूछिए पड़ोसी से कैसा है, कहते बाकी तो सब ठीक है, जब तुमने कर दिया तो भाई अल्लाह ही मालिक है। इतनी सी बात हो, उसके साथ रिश्ता खत्म। अरे हमने तुम्हारे मोहल्ले में एक लड़की है, उसके साथ रिश्ता किया, बेटे का क्या हाल है, क्या उसके बारे में पूछ रहे हो? हम कुछ नहीं बताएंगे, अपने ऊपर नहीं लेनी कोई बात, बस इतना कहना था। रिश्ता 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 और ऐसे मनहूस मरदूद खबीस कमीने कयामत के दिन जन्नत को तरस जाएंगे जो किसी की बेटी की जिंदगी में आग लगाएंगे। ये याद रखिएगा। यहां अच्छा बन ले, कर ले, कलेजा ठंडा कितना करेगा। शफात बहुत दूर है, कयामत बहुत दूर है। मामलात रूह निकलने से शुरू हो जाते, याद रखना। कहां से? रूह निकलने से। कभी किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाना। और तुमसे भी गुजारिश है, किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के कहने पे किसी गरीब की इज्जत मत उछाला कर। कई बारातें इस वजह से लौटा दी गई कि यह कह दिया गया कि जिस घर में आ रखे हो वहां मिलने वाला कुछ नहीं है। अगर किसी बाप की बेटी का सिंगार टूट गया या तेरी वजह से उसकी हाथों की मेहंदी का रंग उड़ गया तो बता तू रब को कौन सा चेहरा दिखाएगा? तुझे घमंड है ना कि तू हुजूर का उम्मती है, तुझे इस बात पे गुर्रा है कि तू बरेलवी है, तो ये सुन, जिस गरीब की इज्जत से खिलवाड़ किया गया उसके बारे में रब ने कहा है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। मेरे भाई को कोई तकलीफ दे मैं गवारा नहीं करता, तेरे बेटे को कोई गलत कह दे तुझे बर्दाश्त नहीं है, तेरे बाप के खिलाफ कोई बोल दे तू गवारा नहीं कर सकता। तुझे इतना परिवार प्यारा है तो बता खुदा को परिवार कितना प्यारा होगा। वो तो ये कहता है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। अगर इसे सताओगे तो चैन नहीं पाओगे। अगर मैं बदला लूंगा अपनी हैसियत से लूंगा, जब वो बदला लेगा अपनी जात अपनी ताकत के हिसाब से बदला। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा। हाँ, समझ रहे मेरी बात? मैंने आपसे क्या कहा था? पूछना है दोस्त का हाल तो किससे पूछना है? जोर से। अगर हुजूर को समझना है तो पूछ अबू बकर से, इस्माइल देलवी से नहीं पूछेंगे, कासिम ननोतवी से नहीं। हम तो कहते हैं हुजूर को समझना तो पूछ अबू बकर से। आप बताओ हुजूर कैसे? तो अबू बकर ने क्या कहा था कि एक दिन हुजूर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा था, अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। अल्लाह अल्लाह, मैं क्या बताऊं हुजूर कौन है? तो आला हजरत ने क्या कहा था? कसम खुदा की आला हजरत ने क्या कहा? सबसे आला बाउला, कलम तोड़ दिया। और ये हक सिर्फ इसी उम्मत को है। ये शेर सिर्फ यही उम्मत पढ़ सकती है, पहली कोई उम्मत नहीं पढ़ सकती। सबसे आला बाउला, सबसे बाला वाला, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, जोर से चांद बदली का निकला। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तो गौर करें मेरी बात।
फख्र करो कि हुजूर की उम्मत। क्या लिखना? का लिख, मैं आदम को पैदा करूंगा, उसकी उम्मत को पैदा करूंगा, अगर उसकी उम्मत गुनाह करेगी तो जहन्नम में जाएगी। लिख दानियाल, लिख शीश, लिख यूसुफ, याकूब, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, जकरिया, ईसा, मूसा, सारा एक ही जैसा लिखा गया। गुनाह करेगी उम्मत जहन्नम में जाएगी। बात आ गई हुजूर की उम्मत की, कलम चला, रब ने फरमाया अब ठहर जा। क्या लिखने लगा? मालिक वही जो आदम से लेके मूसा तक, ईसा तक लिखा, वही लिख रहा हूं। फरमाया ना, निजाम बदल दिया है। किस लिए? कि बात महबूब की आ गई है, इसलिए निजाम बदला गया। बात महबूब की आ गई है। क्या लिखूं? का लिख, अगर उसकी उम्मत गुनाहगार है तो लिख उसका रब बख्शनहार है। ये सिर्फ तुम्हें दिया गया, तुम तौबा कर लो आखिरी सांस तक, बख्शे जाओ। इतना करम तुम पे किया, बदले में तुम ढंग से दरूद भी ना पढ़ सके। क्या बात। ये भी बोझ लगा हमें कि दरूद पढ़वाई जा रही है हमसे। मैं तो कहता हूं यार, सुबह शाम हुजूर पे दरूद पढ़ा करो, लेकिन वो कौन दरूद कहां से पढ़े जो नमाज नहीं पढ़े, मस्जिद में नहीं जाते। मस्जिद दरूद छोड़िए, निकाह सबका ही होना है। बोलो इंशाअल्लाह। अगर जिंदा रहे तो होना है ना। हमारी कौम इतनी अच्छी है, इसे कलमा पढ़ाते हैं ना इमाम साहब से, आपने भी कई कैसे ऐसे तजर्बे किए होंगे, तो बिलाल साहब आपने भी और आपने भी। जब कलमा पढ़ाओ ना तो पहला कलमे में अटक जा दूल्हा हैं, और जूता देखना आप उसके 8,000 का, कोट देखना 12,000 का, चेहरा ऐसे कि जैसा लगता है कि कोई पुतला चल रहा है, मुंह ही नहीं दिखता। और कलमा पढ़ाने बैठ जा तो एक तो कह रहा है इल्लिल्लाह। ये हमारी कौम के हालात है। और 4 गधे करवट में बैठते, 4 गधे, वो कहते पढ़ तो दिया सही से, उल्टा इमाम को डांट रहे, पढ़ तो दिया सही से। इमाम कहता कहो बेटे युही, तो युही में अटक गया। ये बड़ी बात है, हुई कर जा। तो मसला मजबूरी है। चौथा कलमे में जब आगे नहीं बढ़ पा रहे, अब पूरा असर का टाइम निकाल दिया। हाँ, तो ये हमारी कौम के हालात है। मैं यहाँ से फारिग होकर एक जगह नमाज पढ़ाने गया, सुने तो मैं नाम नहीं बताऊंगा उस जगह का, वरना लोग नाराज हो जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है कि हमारी बुराई कर दी मौलवी ने। मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं इमाम था, 2 सगे भाई नमाज पढ़ने आए, मुझसे बोले जरा नियत बता दो। मैंने सोची यार चलो कोई बात नहीं, शुक्राने की नमाज है, नफल नमाज है, ना की होगी नियत, पता कुछ नहीं सोच रहा होगा। मैंने उसको नियत बता दी। मैंने पूछा कितनी पढ़ेगा? का 2 रकात। अब जब 2 रकात की नियत बांधी तो फिर उसे यही पता नहीं 2 होती कब है। सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, 2 रकात में भाई खड़ा होता था, फिर सजदे में, फिर खड़ा होता, फिर सजदे में। मैं तो देख रहा था, लेकिन जो बारात वाले थे वो कहने लगे कितनी और रह गई, कितनी और रह गई। तो मैं क्या बताता, मैं भैया मैं उनका मुंह देख रहा था। तो जब उन्हें आवाज आई ना, कोई पूछ रहा कितनी और रह गई, तो एक सजदे में से कह रहा ना आपका ही सलाम कर लेंगे। ये मैं अपना बता रहा हूं मुशाहिदा, जो मेरे साथ हुआ है, मेरे सामने की बात है। जो कौम डीजे बाजे पे 10-10 हजार की कट्टियां लौटाते, उस कौम को 2 रकात का सलीका नहीं आता। जो कौम कोट पैंट के लिए अपने इस्लाम से बगावत कर जाए, उस कौम को कलमा तक नहीं आता। जो कौम अपने दीन का मजाक उड़ाने के लिए
अपने कौम के रहनुमाओं को पीछे खड़ा कर दे, उस कौम को सही से नमाज की नियत तक नहीं आती, तुझसे किसने कह दिया तू पठान बना घूम रहा है, कसाब बना घूम रहा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। तुमसे किसने कह दिया सेरा पहन लेना इस्लाम है, तुमसे किसने कह दिया घोड़ा चढ़ जाना इस्लाम है, तुमसे किसने कह दिया किसी की बेटी को घर ले आना इस्लाम है। नहीं, खुदा की कसम मुझे बता तो सकी, तूने बेटे को 7वीं क्लास तक इंग्लिश बोलना तो सिखा दिया, हिंदी पोयम तो याद करा दी, अगर याद न करा सका तो कलमा याद न करा सका, कुरान याद न करा सका, दीन न सिखा सका। और तुम सोचो तो सकी, हम गाय के लिए लड़ गए, बैलों के लिए लड़ गए, बोटी के लिए मर गए, हमें याद नहीं आया तो कुरान याद नहीं आया, ख्याल नहीं आया तो इस्लाम का ख्याल नहीं आया। मुझे बता तो सकी तू कैसा मुसलमान है। कल के मुसलमान थे हजरत फातिमा ज़हरा की प्यारी शहजादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 7 साल की उम्र में सबसे पहले हाफिज़ कुरान बनी है। सबसे पहले जिसने कूफे में बैठ करके तफसीर बयान की थी उसी को अली की शहजादी कहा जाता है। तेरी बेटी को 18 साल में कुरान नहीं आया, उनकी 7 साल की बेटी ने कुरान सीने में बताया और ऐलान किया था यही आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सोचो जरा, सुनो, बहुत अच्छा हजरत। हाँ, हम मौलवी तकिया नूर से पुरानी सोच वाला, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है हमें भले ही इंग्लिश बोलनी और इंग्लिश फेंकनी नहीं आती, हमें रब का कुरान आता है। हाँ, हमें फख्र है, हमें कुरान आता है। भले ही हमारी दोस्ती नेताओं चोरों डकैतों से नहीं है, हमें फख्र है अपनी रिश्तों पर, हमारी दोस्ती बरेली के अहमद रजा से है। हमें इस रिश्ते पे नाज है कि हमने अख्तर रजा ताजुश शरिया की जूतियां उठाई हैं। लोग स्टिकर लगा के कहते हैं, बिल्ले लगा के कहते हैं, होर्डिंगे झंडे लगा के कहते हैं कि ये निशानी बचा लेगी। मैं कहता हूं तुम्हारे बिल्ले नहीं बचाते हैं, तुम्हारी होर्डिंगे नहीं बचाएंगी, लाख हूटर लगा के घूमो नहीं बचा सकती। सिर्फ उनका हो जाओ, सिर्फ उनका हो जाओ, उनकी निस्बतें बचा लेंगे। और उन्होंने कहा था इस निशानी के जो सगे हैं नहीं मारे जाते। हाँ, उनसे रिश्ते मजबूत करो। तो हमारी कौम किधर जा रही है कोई मसला नहीं, दुरूद कह दिया तो बोझ हो गया। सोचो सोचो जरा सोचो, खुद गौर करो। हमें कोई बंदा ऐसा है जो मुझे हाथ उठा के ये बता दे मुझे 10 दुरूदे याद हैं? खुद सोचें, गौर करें इस बात। 1 साल से लेकर के 70 साल तक कोई बंदा नहीं कह सकता मुझे 10 दुरूदे याद है। और अब अगर अभी पूछवा लूं ना किसके बच्चों को 10 इंग्लिश पोयम आती है तो 50% लोग हाथ उठाते हैं। एक पोयम की बात करूं तो 90% लोग कह देंगे हमारे बच्चे को इंग्लिश पोयम आती है। खुद बता यार, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मुखालिफत इस चीज की है कि तुमने सब कुछ सीखा, कुरान क्यों नहीं सीखा? अपना दीन क्यों नहीं सीखा? बुरा ना मानना, कभी जनाजों में जाओ ना तो 50% लोगों के सर पे टोपी नहीं, रुमाल रखा होता है। जाटव है तू, यादव है तू, जबरदस्ती लाया गया जनाजे में तुझे, सीखे तू क्या है, क्यों नंगे सर आ गया? तूने हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, तुझसे टोपी खरीदने की तुझे तौफीक नहीं हुई, रुमाल डाले चले आते मस्जिद नमाज जनाजा में लोग। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, शर्म। हमने सोचा दीन कोई असल नहीं है, दीन कोई असल नहीं है। याद रखना दीन ही असल है। हजरत उमर ने बड़ी प्यारी बात कही। हजरत उमर ने कहा था जब तक ये कौम बिजनेस करेगी उस वक्त तक ये कौम आगे बढ़ेगी। बिजनेस, लेकिन बिजनेस में भी चोरी। तराजू लिए बैठा तो 900 ग्राम तोल रहा, मीटर लिए बैठा तो 7-10 सेंटीमीटर कम तो नाप रहा। हर जगह डकैती है,
कम तोलने के नाम पे, कम नापने के नाम पे, अगर कहीं पे वकालत है तो घटत बढ़त बोलने के नाम पे, अगर दिखावे की चीज है तो इतनी लाइटें लगा दी है, अंधा करके लोगों को बेच रहे हैं। कम कोई नहीं है। लोग कहते हैं साहब ग्राहकों को काट रहा है, ग्राहक भी कम नहीं है। ज्यादा दुकानें जहां देखते हैं वहां जाते हैं, उससे पूछते हैं तू क्या रेट दे रहा, वो कहता 75 को, नहीं नहीं कम कर, कि नहीं इससे कम नहीं, तो दूसरे से जाकर कहते हैं वो तो 70 को दे रहा, तू कितने को देगा? मेरा हो 70, या फिर 75 वाले के पास जाके लंबा झूठ बोल के कह रहा वो 65 में दे रहा। बता, एक से एक बड़ा डकैत। ये झूठ नहीं है, ये हराम नहीं है, ये चोरी नहीं है। इसकी उसकी लगा के घटा बढ़ा के खरीदो फरोख्त, इससे मालदार हो जाओगे। अल्लाह जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देता कौन है बताओ? कौन है रज़ाक? रज़ाक कौन है? नाम ना पूछ रहे हूं, कभी प्रधान का नाम बता दो तो उधर रहते हैं। रज़ाक का माना रोजी देने वाला। कौन है? सारे बोले कौन है और जोर से। और दिलाता कौन है? सुभान अल्लाह। कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी हुजूर दिलवाते हैं। देता कौन है? अल्लाह देता है। ये है ना, तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने कहा एक से यार दाढ़ी रख ले, कहने लगा बिजनेस करता हूं ना, रख ले। मैंने कहा ये कौन सी मुसीबत है भाई, तू दाढ़ी नहीं रख सकता बिजनेस में, का झूठ बोलना पड़ता है। क्यों झूठ ना बोलेंगे दुकान नहीं चलती है। तुम नहीं जानते, खुदा की कसम, तुम रब के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम आता है, हजरत इब्राहिम बिन अदहम। इतना बड़ा बादशाह अपने वक्त का, जिसका सोने का तख्त, हीरे जवाहरात के जिसमें नक्शो निगार, इतना बड़ा बादशाह। एक दिन